तो हेलो ब्रो, हाउ आर यू? है अब ठीक है। जैसा चल रहा है कुछ चल रहा है। सब बढ़िया। बढ़िया। हाँ, आज हम एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। जैसे गौरव और मैं हमेशा बात करते रहते हैं प्यार मोहब्बत इश्क हमारे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो आज हम खुलकर बात करेंगे आपके सामने। थोड़ा सा मैं ये सोच सकता हूँ कि आप भी वो फील करेंगे जो हमने फील किया है। दिल का हाल सुनाएंगे। दिल का हाल सुनाएंगे आपको। हर एक बात दिल से हर एक बात दिल से निकलेगी। खुशी, दर्द, सब बयां होंगे यार। तो गौरव, कैसे दिन थे वो? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। सो बताइए अब हमें अपने दिल का हाल। दिल का हाल बहुत बुरा है वैसे तो। बहुत बार तो मैं बताया, लेकिन बहुत कुछ चीज होता है अपन शेयर नहीं करते। सबसे मैं अच्छा। तो मतलब हर किसी से नहीं कर पाते, वो बात होती है। तो दिल के हाल, दर्द में बस ये कह सकते हैं। तू वाला, आप बता। मेरा तो सब ठीक है। कोई किस्सा पूरा हुआ नहीं, अधूरा भी नहीं कह सकते। बस किसी एक मोड़ पर बिखर कर चला गया। कुछ कुछ चीजें थी, जैसे कॉलेज टाइम पे कुछ कुछ होता है ना। कॉलेज टाइम पे तो फिर आपको ये प्यार व्यार वन साइडेड ये सब कीड़े काट ही लेते हैं। तो था ऐसा ही कुछ, बट सफल ना हो पाया। सफल ना हो पाएगा। सफल ना हो पाया। मैं तो चाहूंगा वो पहले आप मोहब्बत बताओ। वो मोहब्बत ही क्या जो मुकम्मल हो जाए। वो जो मोहब्बत अधूरी किया जो। अधूरी मोहब्बत है तो मतलब फील आता है, कुछ चीज चल रहा हाँ। है कुछ। हम्म। जब मोहब्बत पूरी हो जाती है वो तो याद नहीं रहती, या उनको पा लेने के बाद कुछ लोग उनकी अहमियत खो देते हैं। पर हमें जो मिला नहीं, हमें उस चीज का हमेशा से रहता है, उनकी अहमियत पता रहती है हमें। एंड उन्हें जो फर्स्ट टाइम हमने देखा था, पहली बार उन्हें हंसते हुए देखना, उन्हें देखना, पहली बार जब बातचीत शुरू हुई थी उनकी हमारी, वो चीजें याद करके बाद में स्माइल तो आती है, बट जब आप एंड याद करते हो वो दर्द भी आप फिर से फील कर पाते हैं। मोहब्बत मोहब्बत से बात करेंगे। मोहब्बत पे बात करना चाहते हैं। कुछ एक शेर है, सुनाता हूँ मोहब्बत से। हम्म। कि सब कुछ निभा सकता है तो करना, हाँ। मोहब्बत को मोहब्बत से ज्यादा रख। हम्म। ये जिस्म ये रूह ये सब इस दुनिया का है। हम्म। ये जिस्म ये रूह ये सब इस दुनिया का है। तुझे उस दुनिया में जाना है तो मोहब्बत कर। वाह क्या बात है। और ये सिगरेट ये शराब ये दुनिया का हर नशा बेकार है। हम्म। कि सिगरेट शराब दुनिया का हर नशा बेकार है। तुझे असली नशा करना है तो मोहब्बत करना वाह क्या। है। मैंने नहीं लिखा है, फिर भी बहुत कुछ है। हाल दिल का आगाज करेंगे, चलो। दिल के हाल तो बहुत बुरे हैं वैसे। पर होता है कि एक टाइम हो जाता है, फिर आप सब कुछ अपने दिल में दफन कर देते हो। पर ये आज की बात तो है नहीं, हम्म। सालों से है। कह सकते 5-6 साल से मोहब्बत का जो भी है। मोहब्बत, आप आपकी नजरों में मोहब्बत आखिर है क्या? मोहब्बत ऐसे तो बहुत एक प्यारा सा ऐसा है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत है यार, बुरी चीजें नहीं करो, इस झंझट में मत पड़ो। लेकिन फिर भी इतना कुछ हो गया, बहुत दर्द महसूस करने के बाद, इतने जख्म खाने के बाद भी एक बात कह सकते हैं कि यार मोहब्बत बड़ी प्यारी चीज है। प्यारा सा एहसास, इसको बयां नहीं कर सकते कि क्या है। कुछ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। भले ही मोहब्बत कामयाब हो या ना हो, भले ही वो बस 3 महीनों की बात हो, चाहे वो प्यार भी ना हो, बट वो याद करते रहते आपको लाइफ टाइम, जीवन भर आपको वो याद करके खुशी मिलती है कि यहाँ कुछ तो था, कुछ अच्छे दिन थे। हम्म। तो ये प्यार, ये कैसे शुरू हुई है दास्तान? ऐसे तो बड़ी लंबी कहानी है, और ये किसी एक शख्स के बारे में नहीं है वैसे तो। प्यार कहीं पे एक मिलता तरफा है, कहीं कहीं पे कुछ है। तो हालांकि यहाँ भी हालांकि रिलेशनशिप कभी नहीं था। कभी नहीं था। पर मोहब्बत बड़ी लंबी रास्ता है।
5-6 साल की जब मैं 11th में था, नवोदय की बात है। 2 साइड से ज्यादा 1 साइड स्पेशल लगता है। नवोदय की बात है। तब तो पता भी नहीं था, बच्चे थे, ये सब क्या होता है। पर अभी जाके बताओ कि हाँ, ये तो तब से चल रहा है अपना, हाँ कि दिल पे जो भी है हलचल हाँ। तब से चलती है। तो खैर, वो कहानी तो मैंने बहुत जगह लिखी भी थी, हम लिखी थी, बहुतों को सुनाई थी। तेरे को तूने भी पढ़ा होगा वो, मैंने जो लिखा था, हाँ हाँ, अपनी लंबी सी स्टोरी, बहुत लंबी दास्तां है स्टोरी, नवोदया। डॉक्यूमेंट्री थी हाँ आपकी। बहुत लोगों ने पढ़ा था उसे, मतलब अच्छा लिखा करके बहुत लोगों ने बोला। एक बार मैंने भी लिखना शुरू किया था, पर अंजाम बुरा हो रहा था तो मैंने लिखना बंद कर दिया। लिखना शुरू किया था मैंने, आपको ये डर, हम दिखाया लिख था। नहीं पाते हैं। मैंने भी उसमें बहुत सिर्फ अच्छी चीजें लिखी है, कि क्या क्या जो महसूस किया था। और कैसे थे आपके बटरफ्लाई डे? पहले तो जो नवोदय के बाद वाला टाइम था, भले लॉकडाउन का टाइम था, हम्म। उस टाइम पे भी बढ़िया हमारे चल रहे थे कुछ बटरफ्लाई डेज। हालांकि कोई रिलेशनशिप नहीं था, हाँ पर थे कुछ लोग जो दिल को सुकून देते थे। फिर उसके बाद तो कॉलेज हुआ। फिर कॉलेज के टाइम चालू हुए कुछ और बटरफ्लाई डेज किसी और शख्स के साथ। वो भी रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा है कि बिना रिलेशनशिप के हमारा ब्रेकअप हो गया। होता है, शायद मैं भी अच्छे से जान सकता हूँ ये चीज, है ना। हाँ। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, कि जख्म बहुत खाया है दिल पे। तो बहुत कुछ बातें तेरे को बताइए, कुछ नहीं बताइए। कुछ लोग थे जिनसे शेयर किया करता था, फिर वो भी बिछड़ गए लोग। सबसे ज्यादा मुझसे शेयर किया आपने? नहीं, कभी नहीं। मुझसे ज्यादा किसी और से शेयर किया आपने? तुझसे तो बहुत कम किया है। क्यों, मतलब मेल फ्रेंड से ज्यादा करना नहीं होता शेयर, वो बता नहीं मेरे को, मतलब दिल से निकलती नहीं है बात। अच्छा, तो मेल फीमेल फ्रेंड्स में, फ्रेंड से करना होता है। मेल फ्रेंड में सबसे ज्यादा मुझसे शेयर किया? हाँ, वो तो तुझसे किया फिर। जब मेल में मुझसे शेयर हाँ। किया। तो एक शायरी है कि तुम साथ बनकर चलना, हम्म। मैं उम्र बनकर चलूंगा। कि तुम साथ बनकर चलना, मैं उम्र बनकर चलूंगा। मैं जुगनू सी सोबत का हूँ, अंधेरे में भी चमकूंगा। ये जो तुम्हारे बात तो इतना कीमती किसी को बना है नहीं मैंने। कि थे कुछ लोग जो अब नहीं है। कि तुम्हारे बात तो इतना कीमती किसी को बना ही नहीं मैंने। कुछ शेर है जो किसी को सुना ही नहीं मैंने, कुछ घाव है जो किसी को दिखाई नहीं। वाह क्या बात है। हाँ। ये शायरी आपने कब से, शायरियों में अपनी इंटरेस्ट कब से पैदा हाँ, करी ये है? तो शायद 2-4 साल हो गए। मतलब जब से, तो पहले तो इंस्टा पे आया, फिर इंस्टा पे देखा कि ये सब चल रहा है, तो फिर धीरे धीरे पसंद आने लगा, पढ़ के फिर रिलेट करने लगे। हम्म। कि जब दर्द होता है तो फिर आप, इंस्टा का तो एल्गोरिदम इतना जबरदस्त है हम्म। कि एक शायरी, एक रील देखो, उस पे आपको और 10 दिख जाएंगे हम्म। आपके दिल से रिलेटेड, जो भी हाल है अपना। तो बस ऐसे धीरे धीरे करके शायरियाँ पसंद आने लगी, फिर उससे अपन रिलेट कर पाते हैं। तो बहुत कुछ फिर एक एक उठा के मैं रखता गया, सेव करके रखता गया, कुछ अपने लिखता गया। तो बहुत से अब तो। सो आपका ये सफर कैसा रहा? जो सुकून से दर्द तक का सफर था, ये कैसे हुआ, कब हुआ? जो अभी एट प्रेजेंट ही अगर अपन बात करते हैं, तो ठीक है, पहले वाले तो थे कुछ लोग। अब भूले तो नहीं है। जब प्यार करते हैं, मोहब्बत होती है जो सच्ची वाली, तो भूलते नहीं है। लोग कह देते, वो बस कुछ होते हैं कि अपन चैप्टर 1 कर देते हैं। पहली वाली तो स्पेशली बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, पहली मोहब्बत हमेशा साथ है। बस अपन दिल में वो चीजें दफन कर देती है, अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ना उनसे ना किसी। प्यार ठीक है, होता वो होता सफल नहीं होता हुआ। कई बार यार। वो सफल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हम तो जान चुके हैं कि अब इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है। और इतना प्यारा सा एहसास है कि हम दोबारा करने के लिए, दोबारा टूटने के लिए भी तैयार है। हम्म। तो फिर कोई और आए, कोई और आए, आते पसंद आते लोग। किसी से अच्छा ताल्लुकात बनते, किसी से नहीं बनते। पहले मैं भी कुछ ऐसा ही सोचा करता था हम्म। कि चलो कहीं तार जुड़े दिल के, फिर बिखरे, फिर कहीं और जुड़ जाएंगे। पर क्या हुआ, जुड़े बिखरे, फिर किसी और से थोड़े थोड़े जुड़े, फिर वो भी बिखेर चले गई। फिर तो मैंने ये ठान लिया कि भाई अब तो ध्यान ही नहीं देना, बस काम पे जाना है।
खुद पे ध्यान देना है। भगवान ये ख्याल आते रहते हैं जब तक कोई और शख्स नहीं आता। जब तक कोई अच्छा ना दिख जाता, जब कोई अच्छा और दिख जाए एंड वो हमारी केयर करने लग जाए, हमसे अच्छी बात करने लग जाए। मैन आर वेरी सिंपल। अपने को थोड़ी ना जिंदगी भर सिंगल रहना है, हमने भी सेटल होना है। हमको भी जरूरत हर किसी को होती है एक शख्स की जो संभाल ले, समेट ले हमको। हाँ, मैन आर सिंपल, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। बस थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी केयर, बस इतना काफी हो रहा है। थोड़ा टाइम, थोड़ी केयर, बस, और थोड़ी सी लॉयल्टी। बिल्कुल। वो तो कह नहीं सकते लॉयल्टी के बारे में जब तक रिलेशनशिप में आप ना हो, लेकिन थोड़ी पॉजिटिवनेस बन जाती है उस शख्स के लिए ना, कि फिर वो किसी और से अगर बात करती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को देती है, स्पेशली कोई और दूसरा लड़का, तो फिर खंजर चल जाते हैं, खंजर चल जाते हैं। अब लाखों खंजर जलते, और तीर अगर जलते हैं। एक तरफा आप उसको बता नहीं रहे, तो आप उसको अपना दर्द भी नहीं बता सकते कि यार मुझे कुछ चुभता है, मुझे कुछ दर्द होता है। वो हक नहीं होता आपके पास भी कहने का। तो आप यही सोच लेते हो कि यार अब मैं इसको बताऊं तो कैसे, मुझे तो हक भी नहीं है, मैं इसका हूँ कौन, ये क्या बोलेगी, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग बड़ी खतरनाक बीमारी, ओवर थिंकिंग। मैं तो आज तक बता ही नहीं पाया उसको कि मैं क्या फील कर रहा था। चलो छोड़ते हैं, मेरे बारे में मैं क्या ही कहूँ, चीजें है उतनी कुछ खास, पता है, मुझे सब पता है। उतनी क्या कुछ ही खास कहेगा, चीजें नहीं है। इससे कुछ छुपा तो है नहीं। हाँ, फिर क्या कह सकते हैं, बहुत कुछ, कुछ और होता अगर लाइफ में, ये अगर ये दर्द ना होता तो कुछ अच्छी चीजें होती इसकी जगह पर वो अच्छी चीजें शायद दर्द से रिप्लेस हो गई है। फिर तब रिग्रेट होता है कुछ चीजें की, क्या हमने सही किया, क्या गलत किया। टाइम अपना फिर यहाँ फिर एक रियलाइज होती है एक चीज की, यार ये कितनी बुरी चीज है, मतलब इतने दर्द है, ये वो है। तो उस पर एक शेर है कि हाँ, मोहब्बत के लिए हमने जमाने भर को ठुकराया, मोहब्बत के लिए हमने जमाने भर को ठुकराया, लेकिन जिसे चाहा उसे ही नहीं पाया। इसको तुम तवज्जो दो, ये बहुत पागल बनाती है। मोहब्बत क्यों नहीं करना, मोहब्बत ही सिखाती है। अरे वाह, क्या बात है, बेहतरीन। तो आते हैं ऐसे ऐसे फील भी आते हैं जब दर्द में होते कि पता लगता है हमने ठीक किया नहीं किया, लेकिन फिर जब समझ जाते हैं तो लगता है कि नहीं यार, भले ही अब वो क्या कह सकते हैं कि अंजाम ने दुख दिया है, लेकिन यादें तो बहुत प्यारी है ना। इतनी प्यारी यादें, इतना प्यारा सा एहसास है। हैव यू एवर बीन ब्लॉक्ड बाय अ गर्ल? हाँ, मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स ब्लॉक एक ही हुए, लड़की से ब्लॉक हुए हो या नहीं, बस एक ही लड़ी, एक ही से ब्लॉक हुए अनब्लॉक हुए? बड़े ब्लॉक हुए, अनब्लॉक हुए, बहुत कुछ हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक टैग करके रखने वाली बात ये है कि हम रिलेशनशिप में कभी नहीं थे। नहीं थे। फिर भी इतना कुछ हुआ, दर्द हुआ है। दर्द हुआ है, टूटना मनाना, ब्लॉक अनब्लॉक, क्या कर सकते हैं। हाँ, हर चीज जब शेयर करते थे, अच्छा लगता है हर किसी को कि जब आपके पास कोई होता है आपकी बात सुनने वाला, जिससे आप हर चीज शेयर कर सको, आप वो जो आपको सहारा दे आपके, फिर वो चाहे कोई भी बात हो, घर की टेंशन हो, करियर की टेंशन हो, लेकिन कोई होता है तो अच्छा लगता है। लेकिन फिर वही चीज जो ये जख्म दे जाती है, मतलब मरहम लगाने वाले लोग ही जब जख्म दे जाते हैं, तो ये बहुत ही बुरी चीज है, इंसान टूट जाता है। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा इसके ऊपर, ये जो मरहम लगाने वाले लोग फिर रकम दे जाते हैं। पहले इंसान अकेले में खुश होता है, अपने काम पर ध्यान रखता है, या चाहे वो दिन भर पढ़ाई लिखाई करे या मूवीज देखती कुछ भी करे, इंसान अपने में खुश होता है। फिर उसकी लाइफ में किसी की एंट्री होती है, वो फिर जिंदगी में थोड़े और चार चांद रौनक ले आती है, उसे और बेटर फील कराती है। बेटर। फिर उसी से सुबह से लेकर शाम तक थोड़ी थोड़ी बातें करना, दिन भर उसे हंसाना, उसके साथ हंसना। फिर धीरे धीरे वो कम हो जाना, और फिर धीरे धीरे बंद ही हो जाना। ख्याल में आता है जब उनका चेहरा, हाँ, तो लबों पर अक्सर फरियाद आती है। ख्याल में आता है जब उनका चेहरा, तो लबों पर अक्सर फरियाद आती है। हम भूल जाते हैं उनके सारे सितम, जब उनकी थोड़ी सी मोहब्बत याद आती है। यार ठीक है, मतलब थोड़ा सा तो उनको भी था कुछ, भले ही वो अब नहीं है, लेकिन थोड़ी चाहत तो उनको भी थी, तभी तो हमारे साथ थे, ऐसा कह सकते हैं। भले ही वो अब साथ नहीं है, हम्म
लेकिन हमें इस बात से नाराज नहीं होना कि वो अब साथ नहीं है। इस बात से खुशी मनानी है कि हमने कुछ लम्हे साथ बिताए, कुछ वक्त अच्छे बिताए। वो अच्छी यादों को याद करके जी सकते हैं। जी सकते हैं, अच्छी यादों को ही याद करके जी सकते हैं। भले ही वो सब वो 3 महीने की चीज, पर 3 महीने यहाँ 3 महीने की थी तेरे लिए? 3 साल की बात है भाई। यहाँ 3.5 साल हो गए। 3 साल की बात है, 3 महीने क्या उनके होता है? लिए होगा कि 3 महीने में शुरू हुआ था, इसका जो भी था 3 महीने में खत्म हो गया। वो याद 3.5 साल हो रहे हैं। फिर बदल जाते हैं लोग, होते हैं लोगों के पास ऑप्शंस, लोगों के पास बहुत होते हैं। एक तो लड़कियों के पास खासकर अगर बात करें तो लड़कियों के पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। हम नहीं रखते ऑप्शन, हमारे लिए एक ये शख्स है बस, हमारा तो हो गया गुजारा, होता है ना। मेरा लड़के ऑप्शंस नहीं रखते मेरा ज्यादा। तो ऐसा था, अगर वन साइड भी हो या मैं किसी लड़की को पसंद करने भी लग जाऊँ ना, तो मैं और किसी लड़की से बात नहीं करता। मेरे लिए फिर वही होती है, और ये लड़की को देखता भी नहीं, कुछ नहीं। एंड फिर वही होती है। जरूरत नहीं है, सीधी बात है, जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत है? वन इज इनफ। बट द थिंग इज, मैं कभी एक टाइम पे दो के साथ जैसे नहीं था, एंड मैं रिलेशनशिप में तो था ही नहीं, मैं बस फ्रेंड था, ठीक, फ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बोलो। एंड एक टाइम पे फ्रेंड फ्रेंड जोन हो जाते हैं लड़के, फ्रेंड जोन हो जाते हैं। फ्रेंड हो जाते हैं। काट दे। कार हाँ, तो क्या कर रहा था, ऑप्शंस की बात कर रहा था कि लड़कियों के पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। हमारे लोगों के पास भी ऑप्शंस थे, इसलिए शायद अब हम उनके लिए जरूरी नहीं है, कि मतलब जरूरत नहीं होती है उनको फिर। होता है ऐसा कि इस पर एक शेर था कि ऑप्शंस वाली बात कर। सुनिए। हाँ, तो क्या ऑप्शंस वाली बात पे एक शेर था कि गुमान था जिनकी बात से वो छोड़ गई हाथ से, मैं करता सबर कैसे भी वो तो भूल गए तेरा हाथ से। मैं राबता करूँ भी कैसे, मेरे पास थे बस फासले, मैं मर मिटा जिन शख्स से उनके पास 1,000 थे। ओ, है लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, बस हम ही होते हैं जो ऑप्शंस नहीं रखते शायद। ऑप्शन रखना नहीं होता है, क्योंकि और एक बात ये भी होती है कि लोग हमेशा, कुछ लोग हमेशा बेहतर की तलाश में होते हैं। वो देखते हैं कि इनसे बेहतर शायद हमको और कोई मिल जाए, फिर और कोई मिल जाए, तो तब लोग कमिटमेंट से डरते हैं फिर। हाँ, होता है ये चीज। सेम सुना मेरे को, मैं वो मतलब से सुना है, मैं क्या सुनाऊं। अपनी दास्तां सुना कि जब खुश था। हाँ, खुश था तो कैसा लग रहा था? खुश था तो खुश था तो मैं बहुत खुश था। मेरे वो जो वक्त था ना, मैं तो उस वक्त कॉलेज नहीं आता था, मेरे को पता नहीं है कैसा था। मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, तेरे बटरफ्लाई डेज मैंने मिस करे। मेरे बटरफ्लाई डेज तूने मिस कर दिए। वो अच्छा था यार, उसके साथ मेरे को टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, उसके साथ घूमना अच्छा लगता था मुझे। मेरा ऐसा था कि उसका पल्लू पकड़ के उसके पीछे पीछे जाते रहो। लिमिट में बात करो भाई। मेरा मेरा ऐसा था कि वो मेरे को अपने पीछे पीछे घुमाते रहे, तो मैं उसके पीछे पीछे चलते जाऊं। आज सबके साथ होता है, हाँ, होता है सबके साथ। उसकी कंपनी मुझे अच्छा लगती थी। फिर रात धीरे को धीरे रहना। फिर धीरे धीरे वो ऐसा ग्राफ होता है, ऊपर नीचे चलते हुए जाता है। फिर लड़ाइयाँ चालू होती है किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे होते हैं। होती है फिर एक ओवरथिंकिंग। मूड की बात आती है, मूड स्विंग्स वाली बात आती है कि ये तो किसी की इसमें बहुत ज्यादा होती है। हाँ, मूड स्विंग्स वाली बात आती है कि यार कभी बात करनी है, कभी नहीं करनी है। बेसिकली जब उनकी मर्जी है तभी बात करनी है, बात नहीं करनी है। फिर इससे ही चलते होता है। हाँ, होता है ना। होता तो है। हम्म। और जब ये चलते जाती है चीजें, फिर ऐसा भी एक वक्त आता है कि कुछ लोगों का मन भर जाता है। हम्म। ये भी कुछ लोगों के साथ होता है कि मन भर जाता है। हम्म। फिर जो कभी चैट किया करते थे हम्म। कि रात में तो कॉल भी बात नहीं कर सकते घर पे है, तो चैट ही चलती थी। वो चैट भी चैट 2 बजे। हाँ, तो फिर चैट से जब फिर लोगों का मन भरने लगा, नहीं यार अब मुझे चैट से मजा नहीं आ रहा, बात नहीं करने की मूड है, हम्म। कि फिर कॉल कर लिया। हाँ। लेकिन एक एक मेरा ऐसा ओपिनियन है कि ये जो कॉल चैट वाली बात है, इस पे एक अमीर गरीब वाली बात आ जाती है कि हम तो घर पे रहते हैं, हम कॉल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग जो घर पे नहीं है, उनके साथ बात करने के लिए उनको कॉल कर देते हैं। समझ रहा है बात? फिर इसी तरह शायद होता है कि अब वो हमसे बात नहीं करना चाहते, अब वो उससे बात करना चाहते हैं जो कॉल करे उन्हें।
अगर किसी को किसी चीज में कमी निकालनी हो तो आप कितना भी अच्छा कर लो, वो कमी निकाल ही देगा, ऐसा होता है। कि जिसको जाना होता है वो पहले ही जा चुका होता है, मन से जा चुका, वो कहते बाद में है कि अब ये ऐसा नहीं, अब ये नहीं, वो दिमाग में पहले ही शुरू हो जाता है। हाँ, तो मन से वो इंसान पहले ही जा चुका होता है, ये बात होती है। और जहाँ मुझे पहले शेर याद नहीं आ रहा था, वो जो मैं बेहतर वाली बात कर रहा था, जो मैंने कहा ना कि लोग बेहतर की तलाश में होते हैं, तो वो मेरे को शेर याद नहीं आ रहा था, अब याद आया सुन। कि कि उनके बाद तो फिर हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, उनके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि फिर दिल लगाना छोड़ दिया, और वो ढूंढ रहे हैं जमाने में हमसे बेहतर, कि वो ढूंढ रहे हैं जमाने में हमसे बेहतर, वो जिनके लिए हमने जमाना छोड़ दिया। बिल्कुल रियलिटी पे है थोड़ा। हम्म। तो प्रेम, आप बताना चाहेंगे और अपने बारे में कि कहाँ आपकी चीजें बिगड़ी, फिर कहाँ से आपका सुकून से दर्द में ट्रांजिशन होने लगा। मैं ये चीजें बताने लगा तो मे भी आपके पॉडकास्ट के व्यूअर्स समझ जाएंगे मैं किसको कह रहा हूँ। सेम यार, हम खुल के बात नहीं कर सकते, हम खुल के भले ही हम खुली हवा में सांस लेते हैं, हमारे डेमोक्रेसी है कि हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कह सकते। अनकंफर्टेबल तो फील होगा। हाँ, जब हम नाम तो क्या बहुत बड़ी बात है। आज सुबह ही ना, मेरा एक दोस्त था, आदर्श नाम था उसका। उसका मुझे टेक्स्ट आया, नाम आदर्श था, तो मैं सब समझ नोटिफिकेशन रहा हूँ। जैसे ही आया वहां पे लिखा हुआ था इसलिए, तो मेरे को लगा ये उसका मैसेज है, मेरी हार्ट भी एकदम तेज, ये क्या है इसकी, इसको कहीं से कुछ पता चला है क्या, कुछ हुआ है क्या, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये की मैसेज की मेरे को डांट रही है इनकी बात से। ऐसा होता है, क्योंकि जब लड़की आपसे कुछ बोलने डांटने लग जाती तो आपको जवाब नहीं होती, आप तो उनको तो क्या ही जवाब दोगे जिनसे आप थोड़े डरते हो। ऐसा लगने लगता है ना एक टाइम पे कि इन्हें पसंद करना एक गुनाह कर दिया, टैक्स कटेंगे। प्यार करने की टैक्स कटेगी। नहीं, अभी हम लिमिट में बात करते हैं फिलहाल, किसी को समझेगा नहीं हम किस टाइम पे किस शख्स की बात कर रहे हैं। वो बात तेरे को तुझे पता है, जो सिर्फ मुझे पता है कि हम किस टाइम पे किस शख्स की बात कर रहे हैं, लोग समझ नहीं पाएंगे वो चीज। मैं तो दो ही जानता हूँ, तू भी दो ही जानता है ना, हाँ। मैं भी दो ही जानता हूँ। ठीक है। हाँ, और एक शेर है, एक जब इश्क में दर्द होते हैं लोगों को, पहले तो अक्सर ये बात सुनने में आती थी कि इसने कि सोशल मीडिया पे चलता है कि ये यार प्यार मोहब्बत में लोग सुसाइड कर रहे हैं। आजकल तो खैर कम आते हैं ये सब चीजें। तो उस पर एक शेर था कि हाँ, तो शेर यूं था कि कुछ अपने बदन पर घाव बनाया करता था, मैं तो बस उसका हाथ बटाया करता था, कि ये इश्क इश्क खुद बोल रहा है हाँ। किसी इंसान के लिए, कि अपने बदन पर तो घाव बनाया करता था, मैं तो बस उसका हाथ बटाया करता था। और कौन एक दिन में कितने आशिक मारेगा, ऐसे इश्क दर्द से, हाँ सॉरी, इश्क जहर से शर्त लगाया करता, कि कौन एक दिन में कितने आशिक मारे। वाह। समझे, बड़ी गहरी लाइन है। और जो स्टार्टिंग में तूने एक लाइन बोली थी कि सुकून से दर्द तक का सफर, तो उस पर भी एक शेर था, एक गालिब साहब की एक बड़ी अच्छी लाइन थी, जो सुकून से दर्द तक का सफर है, कि लुत्फे जन्नत भी, जन्नत का मजा, और दर्द दोजक भी, मतलब नर्क की सजा। जन्नत का मजा और नर्क की सजा, लुत्फे जन्नत भी, दर्द दोजक भी। उफ, क्या चीज है मोहब्बत की। तो मतलब मोहब्बत में आप हर हर एक इमोशन से गुजर। तो मैंने ऐसे कहीं सुना था कि इमोशंस कुछ 25-26 टाइप के इमोशंस होते हैं, तो ये सारे इमोशन जो है कि मोहब्बत से ही मतलब ये होते हैं, निकलते हैं, कि मोहब्बत में हो आप कभी सारे इमोशन से आप गुजर जाओगे। हाँ, ऐसा होता है। तो बड़ी गहरी चीज है। लोग अक्सर कहते हैं कि हाँ मुझे पता है क्या होती है मोहब्बत, पर नहीं पता होता है, जिसने की होती है उसे पता होता है। और हम बयान नहीं कर पाते, कि लोग पूछ लेते हैं क्या है मोहब्बत, आप कुछ बताना चाहेंगे, हम नहीं बयां कर पाते। पर कहीं मैंने पढ़ा था कि एक लाइन थी कि
love is giving someone the power to destroy you, but trusting them that they will never use that power. कि हाँ, ये किसी ने अच्छे से डिफाइन कर दिया अपने था। आप को किसी को सौंप देना। हाँ, और भरोसा कर लेना कि ये शख्स कभी मुझे तोड़ेगा नहीं। कुछ जगह हो जाती है गलती, फिर वही शख्स आपको इतना तोड़ के रख देता है कि आप संभल नहीं पाते हो, और फिर वापस आप उस शख्स के पास जाते हो जख्म पे मरहम लगाने के लिए, जिसने घाव दिया वही दवा लगाया। कि जब आपका हमदर्द ही दर्द देने लगे तो इससे बुरी क्या चीज होगी फिर। ये होता है ना कि जैसे आप दिन भर की सारी चीज सब कुछ शेयर करते थे, वो किसी दिन कह दे कि मुझे तुम्हारी ये चीजें पसंद नहीं, तुम दूसरों के बारे में बुरा कहते हो, तुम खुद की तारीफें करते हो, तो आप तो इस भ्रम में थे ना कि आप जो कहते हो आपको उन्हें उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कुछ भी कहें आपको सुकून मिलता है उनकी आवाज अपने कानों तक जब आती है ना उनकी आवाज, तो आपको सुकून मिलता है उनको सुनने में। पर जब आपको ये पता चलेगा ना कि उन्हें तो अच्छा नहीं लगता था आपकी बातें, पर वो सुनती थी, तब थोड़ा सा दिल टूट जाता है कि क्या इन्हें मेरी बातें पसंद नहीं थी, क्या वो चीजें जो मैं इनके बारे में फील करता था वो सिर्फ मेरी तरफ से थी। बट अगर ऐसा था तो पहले जब अ, हुआ, शुरुआत हुई, तब इन्हें मैं पसंद क्यों आ गया जब अभी मैं इन्हें पसंद नहीं हूँ? ऐसा क्या हुआ, मैं तो ऐसा ही हूँ, चेंज क्या हो, है ना? इसीलिए होता है, चेंज हम नहीं होते हैं। होते लोग बदल जाते हैं, कुछ पत्थर दिल हो जाते हैं, तो फिर उनको लगता है कि यार हमारी तो कोई गलती नहीं है, तो कोई हम नया जैसे ट्राई, है हमारे हमारे तरफ से तो हम तो सही है। कि एक्सपेक्टेशंस बड़ी बुरी चीज होती है, लेकिन हम एक्सपेक्ट भी उन्हीं से करते हैं जो उस एक्सपेक्टेशंस से खरा उतर सके। लेकिन फिर ऐसा होता है कि लोग बदल जाते हैं, तो फिर वो शख्स नहीं रहते, फिर इसलिए एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होती है, फिर आपको हर्ट होता है। तो वो स्पाइडरमैन की मूवी में था ना कि अगर आप उम्मीदें रखो ही ना तो उम्मीदें टूटने का डर कभी नहीं होगा। कभी नहीं हुआ। यही चीज है, चाहे प्यार हो, चाहे आपका कोई करियर हो या कोई भी हो, एक्सपेक्टेशन लीड्स टू हर्ट। आप एक्सपेक्टेशंस कम रखो, वर्क ज्यादा करो। को तो आज हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं 7 फेब को। आज रोड डे, तो रोड डे के ऊपर मैं कुछ जैसे अल्फाज कहना चाहता हूँ शेयर, कि हर सवाल का जवाब लिखा है, कि हर सवाल का जवाब लिखा है, मैंने इश्क के फूलों में तुझे गुलाब लिखा है। वाह, बेहतरीन। आगे। कि हर सवाल का जवाब लिखा है, मैंने इश्क के फूलों में तुझे गुलाब लिखा है। यूं ही खामोश पड़ी महफिल को अल्फाज दे गए, कि यूं ही खामोश पड़ी महफिल को अल्फाज दे गए, उस गुलाब को देखकर बाकी फूल ओह, हो गए। बेहतरीन। गुलाब रोज दे, लोग एक दूसरे को रोज दे रहे होंगे और हम यहाँ बैठ के अपनी दर्द बयां कर रहे हैं कि हम आज बैठे इसलिए है क्योंकि हम टूटे हुए लोग हैं। हाँ, तो इस बार एक शायरी थी कि उनकी सोहबत में गए संभले दोबारा टूटे, कि उनकी सोहबत में गए संभले दोबारा टूटे, हम एक ही शख्स से ले लेकर सहारा टूटे। ये अजब रस्म है प्यार की, हमें बिल्कुल ना समझ आई। ये अजब रस्म है प्यार की, हमें हमें बिल्कुल ना समझ आई कि प्यार भी हम करें, दिल भी हमारा टूटे। यही होता है, क्या लिखा है ये? प्यार जो करता है उसी का दिल टूटता है, वरना बाकियों को तो फर्क भी नहीं पड़ता है ना। हाँ, तो गौरव आपने क्या पाया और क्या खोया? मोहब्बत में से तो बहुत कुछ पाया, तो बहुत कुछ है। बड़ा एहसास पाया है प्यारा सा, कि क्या होता है ऐसा जब मतलब, और कहीं पे आप ये महसूस नहीं कर सकते हो। आप जब सारे इमोशंस महसूस करते हो तो आप एक अलग अलग इंसान बनते हो। पहले मेरा ऐसा था कि मतलब लोग थोड़ा सा मुझे समझते थे पत्थर दिल टाइप, कि ये तो अच्छे से बात नहीं करता इसमें इमोशंस है कि नहीं, थोड़ा अकड़ू टाइप समझते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब दिल पिघला है तो पिघल के एक नया दिल बना है। उस दिल में बस इमोशंस भरे, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही इमोशंस वाला इंसान हूँ मैं।
छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाती है, छोटी छोटी बातें खुशियां दे जाती है। तो ये बड़ा एक प्यारा सा ट्रांजिशन हुआ है। तो ये अच्छा लगता है कि अब ऐसा रहना अच्छा लगता हम्म, है कि बस प्यार बांटो लोगों में। भले ही कोई अपने लोग है ना जो बुरा कर रहे हैं, वो है तो अपने लोग, कर रहे बुरा, ठीक है चलेगा। अब हम पलट के उनके साथ बुरा तो नहीं करेंगे इस बात से। तो वही चीज है। हाँ। और हाँ, क्या पाया बोलो ना, क्या खोया तो अपने आप को खो दिया, कह सकते हैं एक तरह से। कि जब वो टाइम पे जब एक पर्सनालिटी होती है कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो एक पर्सनालिटी चली गई, फिर उससे मैंने बहुत बार महसूस किया है कि यार अब मैं वो इंसान नहीं रहा, मैंने खुद को खो दिया। तो उस बात का ज्यादा दर्द है, हाँ। पर्सनालिटी चेंज होने। एक अच्छा कैरेक्टर तो बन गया, लेकिन एक अच्छी पर्सनालिटी मैंने खो दी थी कि एक डिसिप्लिन और डेडिकेटेड पर्सन वाली पर्सनालिटी। हम्म। तुम सुनाओ प्रेम, तुमने भी कुछ खोया होगा। मैंने खुद का एक भोलापन खोया। ओ। लोगों को भरोसा करने की जो मेरी आदत थी वो खोई। हम्म। लोगों से एक्सपेक्टेशन रखना कम कर दिया। और अभी दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचने लगा। ये सब कुछ चेंजेस हुए हैं मुझ में। और उम्मीदें रखनी कम कर दी दूसरों से। ये सही बात, उम्मीद है। एक एक यही सॉल्यूशन नजर आता है कि अगर हर्ट नहीं होना है तो आप उम्मीदें मत रखो। याद आती है फिर उसको उनकी, याद आती है फिर। हैव यू मूव्ड ऑन प्रेम, हैव यू मूव्ड ऑन? नहीं आती तो है। मूव ऑन ही ऐसे कह सकते हैं कि मूव ऑन मैं कर चुका हूँ। लेकिन याद तो रहेगी ना वो। मेमोरी मेरा है। मेरा ऐसा है कि शायद मैं कहता हूँ मेरे डिक्शनरी में मूव ऑन नाम का शब्द ही नहीं है। मुझे नहीं पता वो चीज क्या होती है। बस है, अगर कुछ अपने काम में व्यस्त है तो ठीक है, तब याद नहीं करेंगे दिन भर। मूव ऑन। लेकिन बाकी टाइम तो फिर जब एक टाइम आता है, जब शाम होती है, फिर शाम से रात होती है, और रात में फिर ख्याल आते हैं, और फिर आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं। ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं। हाँ। फिर बड़ी बुरी हालत होती है। मूव ऑन तो मैं कर लिया हूँ। और मैं लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि क्या रखा है उन्हें याद करके रहने में, मतलब खुद को ही तकलीफ पहुंचाना हो जाए। हाँ, ऐसा कह सकते, लेकिन ये सलाह नहीं दूंगा मैं कि मोहब्बत ना करे, बिल्कुल करे आप। करें करके करके वो दर्द महसूस करके आप समझे कि आपको मोहब्बत क्यों नहीं करनी। इस दिन भर डूबे ना रहें हाँ, अपने आप सही को बात और है। अपने परिवार को तकलीफ ना दे। क्योंकि आपको भी आगे जाना, परिवार वाले भी आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। खुद पर भी ध्यान देना होगा। तो अपन बढ़ जाएंगे, आएगा अपना कुछ महीनों में वक्त। तो क्या चाहते हैं उनसे? कभी आपसे आके बात कर रहे हैं, फिर क्या करोगे? तो कुछ चाहता भी नहीं हूँ उनसे। मैं तो मिलना नहीं चाहता बस। मैं मैं तो मिलना चाहता मिलना हूँ, नहीं लेकिन जब चाहता। हम मिल लेते तो हम बात नहीं कर पाते। हाँ, वही बात होती है ना कि अगर अगर आप मिल लो, आप कभी अगर वो आपके सामने भी आ जाए, तो आपके चेहरे के इमोशंस बता देंगे कि क्या फील कर रहे हो। आंखें जो होती है, आंखें बयां कर देती है आपके दिल का हाल। पर आंखें मिला ही नहीं पाता। हाँ, नहीं तो किसी और से भी अगर देख लो, समझ जाते हैं कि इसके दिन में क्या चल रहा है। तो वो हालत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कभी मुलाकात ही ना हो। और मैं अवॉइड करूंगा कि अगर जाओ वो हो तो वहां मैं ना जाऊँ। द वर्ड्स शी कैन से, काश हम कभी मिले ही ना होते। ये कल कल मैंने तेरे को बोला था इस बार। तमाम उम्र तमाम उम्र तुझको अजियत में रखेगा, उसके जबान से निकला हुआ कुछ आखिरी शब्द। बड़ी है अजियत, भी बड़ी अजियत है। और किसी के मुंह से ये सुनने के बाद आप की जो हिम्मत थोड़ी बहुत बची होती है वो भी खत्म हो जाती है। आप फिर जान लेते कुछ रखा नहीं, कुछ है नहीं सामने से, कुछ नहीं। तो रहने को मतलब। तो इस पर जॉन साहब का भी बड़ा अच्छा शेर है कि ये तुझे चैन क्यों नहीं पड़ रहा, ये तुझे चैन क्यों नहीं पड़ रहा, क्या एक ही शख्स था जहान में, क्या क्या प्रेम, तुझे चैन क्यों नहीं पड़ रहा, एक ही शख्स था जहान में क्या? और उसमें कुछ बात अलग थी। कुछ बात तो थी।
कुछ कुछ आखिरी मैसेज अगर आप प्रेम देना चाहे। मैं देना चाहूंगा कि मैं उतना बुरा नहीं था जितना बुरा आपने मुझे समझ लिया था। मैं उतना बुरा भी नहीं था जितना बुरा आपने मुझे समझ लिया था। मैं तो कुछ अच्छा करने जा रहा था, बुरा कर बैठ। इस पर एक मुकुल शर्मा का शेर है कि शायर दुनिया को सलाह दे रहा है। सलाह देता हूँ प्रेम की, जैसे कि कितने घुटने घिसे हैं मोहब्बत में याद रखना, खुद की नजरों में कितने बार गिरे याद रखना। कि कितने घुटने घिसे हैं मोहब्बत में याद रखना, खुद की नजरों में कितनी बार गिरे हो याद रखना। याद रखना कि प्यार करने का सिला था वो, किसी पर मर मिटने की सजा मिली थी। कि प्यार करने का सिला था वो, किसी पर मर मिटने की सजा मिली थी। वो आएगा एक दिन रास्ता बदल कर मिलने के लिए, लेकिन उससे कहना ये रास्ता गलत है आगे से याद रखना। समझा प्रेम, क्या बोलेगा? ये रास्ता गलत था, आगे से याद आया। हाँ। हम की तो एक पोएट्री है, मेरी लिखी नहीं है पर मुझे बड़ी पसंद आती है, सुनना। कि तेरे इश्क में जीता आया, तेरे इश्क में मर जाऊंगा। कि तेरे इश्क में जीता आया, तेरे इश्क में मर जाऊंगा। तू चली गई तो क्या तेरी कहानियां सुनाऊंगा। कि तेरी यादों के साथ बैठूंगा, कुछ कविताएं गुनगुनाऊंगा। महसूस करके हर पल तुझे थोड़ा बहुत मुस्कुराऊंगा। हाँ। कि एक हाथ में लूंगा चाय और सारे गम भुलाऊंगा। कि एक हाथ में लूंगा चाय और सारे गम भुलाऊंगा, फिर खोल के पिटारा तेरी यादों का एक बड़ी सी महफिल सजाऊंगा। और महफिल में एक तरफ तेरा साथ होगा। कि महफिल में एक तरफ तेरा साथ होगा, एक तरफ तेरी बातें, एक तरफ तस्वीरें होंगी, एक तरफ तेरी यादें, एक तरफ से तू झांकेगी मेरी इस डायरी से। कि एक तरफ से तू झांकेगी मेरी इस डायरी से, और उसी तरफ मुलाकातें होंगी मेरी कुछ शायरी से। पर ये शायरिया नज़में कविताएं और गजलें, ये शायरिया कविताएं नज़में और गजलें लिख के मैं खुद को कब तक मनाऊंगा। जैसे मैं करता हूँ याद, क्या तुझे भी कभी याद आऊंगा। जैसे मैं करता हूँ याद, क्या तुझे भी कभी याद आऊंगा। खैर तू चली गई तो क्या, तेरी कविताएं सुनाऊंगा, तेरी कहानियां सुनाऊंगा, तेरी कहानियां सुनाऊंगा। वाह, ओ क्या बात कही है, क्या पोएट्री है, वाह। बस। कहाँ से लाते हो गौरव इतने अच्छी अरे पोएट्री? बहुत, इस मेरे फोन में खोल के तू अगर ढूंढेगा तो इतने मिल जाएंगे कि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा। मैं तो उतना इंटरेस्टेड रहता नहीं शायरी में, मतलब उतना मैंने कुछ चीजों होने के बाद मैंने इन चीजों से खुद को दूर कर लिया है साल का, कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे आप लोगों को एडवाइस दोगे कि यार करना चाहिए करना चाहिए, मैं प्यार करना चाहिए भी बोलूंगा, बट संभल के रहना भी चाहिए बोलूंगा। समझ के चला जाता है, डोंट ट्रस्ट कंप्लीटली। ओके। जब ट्रस्ट फिर ब्रेक होता है ये एक तो फूल बड़ा है, दर्द होता है। ये इसके एक फूल है, इस फूल में कांटे भी रहते हैं, अगर ध्यान से पकड़ना हो। तभी तो इसके फूलों में तुझे गुलाब लिखा है, हाँ, क्योंकि गुलाब के साथ कांटे भी आते हैं। कांटे भी आते हैं। सही है। तो ये तो गौरव, अच्छा लगा। ज्यादा कर